नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी का महत्व कह रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, भगवान ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में भगवान के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? ये सारी बातें आप मुझसे विस्तार में समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरी तरह से निर्जल उपवास रखना चाहिए। एक समय भीमसेन ने श्री वेदव्यास जी से पूछा था कि मेरे परम पूजनीय विद्वान पितामह जी, कृपा करके आप मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, यह सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। भ्राता युधिष्ठिर तो विशेष जोर देकर कहते हैं कि हे भीम, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। तब मैं उनसे कहता हूँ कि भ्राता श्री, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है और ये बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है। यह मैं जानता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान खूब कर सकता हूँ। एकादशी के दिन भगवान श्री केशव की जो पूजा का विधान है, वह पूजा भी विधिवत कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। मैं असमर्थ हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर भूखा नहीं रह सकता। यदि आप दान देने को कहेंगे तो मैं दिल खोलकर यथाशक्ति दान कर सकता हूँ। पूजा के लिए कहेंगे तो मैं दिन भर भगवान की सबकी विधिवत पूजा कर सकता हूँ, पर व्रत नहीं कर सकता। अब आप कृपा करके बताइए, उपवास किए बिना एकादशी के व्रत का फल किस क्रिया से मिल सकता है? भीमसेन की बातें सुनकर श्री वेदव्यास जी बोले, पुत्र भीम, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो और स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो हम हर महीने के 2 पक्ष की एकादशी में तुम्हें व्रत करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन कांपते हुए बोले, हे महामुनि, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की तो बात दूर रही, मैं तो एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। मेरे पेट में वर्क नामक अग्नि है, जो कि बहुत सारा भोजन करने पर भी शांत नहीं होती। अतः आप कोई ऐसी व्रत का विधान बताएं जिसे मैं सहज ही पालन कर सकूं, जिससे अपने इस जन्म और अगले जन्म को सुधार सकूं। तब भगवान श्री वेदव्यास जी ने कहा, भीम, तुमने मेरे से मानव और वैदिक धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं। अभी तो फिर भी लोग बड़े बड़े धर्म कर्म कर रहे हैं, किंतु कलयुग में उन धर्मों को पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं होगी। इसीलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल जाए, ऐसा विधान मुझसे सुनो। वृष और मिथुन राशि के सूर्य के होने पर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, उसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। उस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न आदि की तो बात क्या, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, पानी से आचमन किया जा सकता है, पर आचमन का पानी भी इतना कम होना चाहिए जिसमें 1 मासा सोना या 1 सरसों के दाने के बराबर मोती उस जल में किसी प्रकार का डूब जाए। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद स्वर्ण और जल दान की विधि है, वह करके व्रत खोलने के बाद पारण करने के समय ब्राह्मणों के साथ और अपने परिवार के साथ अन्न आदि ग्रहण करके अपने व्रत को विश्राम दे। इस विधि से व्रत करने पर
जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय दियो तक बिना पानी पिए रहता है, वह पूरी विधि से निर्जला व्रत का पालन करता है। उसे एक साल में जितनी भी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से जी मिल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करते हुए मेरी परम प्रिय इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने पर मानव सभी के पापों को मुक्त मिल जाएगी। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। वैसे तो महीने के 2 पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु जेठ महीने की इस एकादशी में तो जल पीना भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाले समस्त तीर्थ स्थानों का और वर्ष की सभी एकादशी को फल को प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर यमदूत भी उसके पास नहीं आते। उसको तो भगवान विष्णु के दूत आकर भगवान के धाम वैकुंठ ले जाते हैं। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने लगे। तभी से निर्जला एकादशी व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। एकादशी सुमेरु और विंध्याचल पर्वत के समान पापों का विनाश कर देने वाली भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी किया जाए उसका फल अक्षय होता है। यहाँ तक कि इस एकादशी की कथा को पढ़ना भी बहुत ही पुण्यकारी होता है। जो भी निर्जला एकादशी की इस व्रत कथा को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनुष्य को अमावस्या या सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध आदि करके जो फल प्राप्त होता है वह शुभ फल इस एकादशी कथा को सुनने से मिल जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवान भक्ति भाव से इस एकादशी की महिमा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।